मेरी माँ ने मेरी शादी 15 साल की उम्र में एक 40 साल के शादीशुदा मर्द से करवा दी, जिसका पहले से एक बेटा भी था। शादी के बाद मैंने उसे माँ बनकर पाला और मेरी कोई औलाद भी ना हुई। शादी के कुछ साल बाद मेरे पति काम के सिलसिले में शहर चले गए। मेरे बेटे को अकेले सोने में डर लगता था। मैंने रात में उसे अपने पास सुला लिया, पर उस रात जो उसने मेरे साथ किया वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिसे मैंने बच्चा समझकर पाला और बड़ा किया, उसने मेरे साथ। मेरा नाम सोनिया है। मेरी उम्र तकरीबन 15 साल की थी जब मेरी माँ ने मेरी शादी 40 साल की उम्र के शख्स से करवा दी। मैं इस शादी से नाखुश थी। एक तो मेरी उम्र बहुत कम थी और दूसरा वो आदमी मुझसे काफ़ी बड़ा था। मगर माँ के जिद के आगे मैं मजबूर हो गई। मैंने इस शादी से इनकार भी किया था तो मेरी माँ ने मुझे धमकी दी कि अगर तू ये शादी नहीं करेगी तो मैं कुछ खाकर मर जाऊंगी। तेरे बाप ने मरने से पहले मुझसे वादा करवाया था कि मैं तेरी शादी जल्द से जल्द करवा दूं। तेरे इनकार से तेरे बाप की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं माँ की बात सुनकर हैरान हुई कि माँ ने पापा से ऐसा वादा क्यों किया। मजबूरन मुझे इस रिश्ते को हाँ करना पड़ा और अपना नसीब भगवान के हवाले कर दिया। जब मैंने इस रिश्ते के लिए हामी भर ली तो मेरी माँ बहुत खुश हो गई। वो मेरा माथा चूमकर कहने लगी, देखना सोनिया, मैंने जो भी किया है तेरी भलाई के लिए किया है। चाहे कुछ भी हो जाए, तू कभी भी अपने ससुराल से मुंह मोड़कर वापस मत आना। मैं और तेरे भाई तुझसे मिलने आते रहेंगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं अंदर ही अंदर इस शादी को लेकर डर रही थी, क्योंकि अभी मेरी उम्र भी बहुत कम थी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी जब माँ ने मेरी शादी की जल्दी मचा दी थी। मैं आगे पढ़ना लिखना चाहती थी, लेकिन माँ ने कहा, तेरा होने वाला पति बहुत अच्छा है, तू जो कहेगी वो तेरी हर बात मानेगा। मैंने माँ से कहा, माँ मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, क्या वो मुझे आगे पढ़ने भी देगा? माँ ने कहा, तू फिक्र मत कर, मैंने तेरे होने वाले पति से तेरे पढ़ाई के बारे में बात कर ली है। वो तेरा किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला करवा देगा जिससे तू आगे की पढ़ाई कर सकती है। माँ की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। जब पढ़ाई की बात आई तो मैं इस रिश्ते से बहुत खुश थी और माँ के साथ मिलकर अपनी शादी की तैयारी करने लगी। मैंने देखा मेरी माँ के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, लेकिन मेरी माँ मेरी शादी की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। वो हर तरह की चीज़ मेरे लिए खरीद कर ला रही थी। मैंने माँ से पूछा, माँ आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो माँ ने कहा, तेरा पति बहुत अमीर है, उसी ने ये सारे पैसे भेजे हैं कि मेरी पत्नी की शादी में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। मैं हैरान थी कि ये कैसे ससुराल वाले हैं जो शादी से पहले ही इतना कुछ कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात की तो खुशी थी कि चाहे जो कुछ भी हो, मेरी शादी बहुत अमीर घर में हो रही है, क्योंकि मुझे अपनी माँ के घर में पैसों की तंगी की वजह से हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ता था। कई बार मैंने देखा कि मेरी माँ आधी रात को कहीं तैयार होकर जाती और वापस आती तो उनके हाथ में ढेरों पैसे होते और उन पैसों से हमारी ज़रूरतें पूरी होती। मैं सोचती कि आधी रात को मेरी माँ कहाँ जाती है। मैंने कई बार पूछा कि माँ आप कहाँ जाती हैं? अगर कोई नौकरी करती हैं तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं आपकी मदद कर दूंगी। मेरी माँ ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। दुआ करो कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए, क्योंकि तुम मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो। मुझे अपने बेटे की ज़्यादा फिक्र नहीं है क्योंकि वो लड़का है। फिक्र है तो बस तुम्हारी, क्योंकि तुम लड़की हो और आजकल जैसे माहौल चल रहे हैं ऐसे माहौल में लड़कियों की जल्द से जल्द शादी हो जाए वही बेहतर है। हमारे घर में जोरों शोरों से शादी की तैयारी चल रही थी और फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरी शादी थी। मेरी शादी उदय नाम के एक आदमी से करवा दी गई जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी। मैं सुहाग की सेज पर बैठी हुई अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन मन में घबराहट भी थी। जब मेरे पति उदय मेरे कमरे में आए तो वो मुझसे अजीब सी गुफ्तगू करने लगे। मैंने उनसे कहा, देखिए अभी मेरी उम्र बहुत कम है और दिमागी तौर पर मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं, मुझे आपसे थोड़ा वक्त चाहिए। मेरे पति उदय ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा कि तुम फिक्र मत करो, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। मैंने तुम्हें उस जहन्नम से छुटकारा दिलवाया है। उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मुझे खुश रखोगी। मैंने उनसे कहा कि आप किस जहन्नम की बात कर रहे हैं, ये आप क्या बोल रहे हैं? तो मेरे पति उदय ने कहा कि तुम्हारी माँ एक तवायब थी, वो जल्द ही तुम्हें भी कोठे पर ले जाती जहाँ पर तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बन जाती। मैंने जब अपनी माँ की सच्चाई जानी तो मेरे होश उड़ गए।
मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी माँ एक तबायब थी। मैंने उदय की बात झुठलाने की कोशिश की कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। उदय ने कहा, सोनिया, मैं नहीं चाहता कि इस बारे में मैं तुमसे कोई बात करूं। बस तुम्हें मेरी बात का यकीन करना पड़ेगा कि तुम्हारी माँ एक तबायब थी, क्योंकि मैं तुम्हें सच्चाई से रूबरू करवाना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हें भी कोठे पर ले जाकर धंधा करवाना चाहती थी। उदय की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे, लेकिन उदय ने मुझे हौसला दिया और कहा, तुम फिक्र मत करो, अब तुम मेरे साथ हो और तुम मेरे साथ बिल्कुल सुरक्षित हो। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया कि मुझे इतना अच्छा पति मिल गया। लेकिन अभी भी मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मेरी माँ एक तबायब थी। कुछ देर बाद उदय ने मुझसे कहा कि सोनिया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे समझोगी। मैंने कहा, हाँ बताइए। मेरे पति उदय ने कहा कि सोनिया, मेरी पहली शादी का मेरा एक बेटा भी है जो अभी 4 साल का है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे माँ का प्यार दो, क्योंकि मेरी पहली पत्नी यानी उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। ये बात सुनकर तो मैं सन्न रह गई कि उदय पहले से शादीशुदा थे और उनका एक बेटा भी है। ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। उदय मेरे रोने की वजह जान चुके थे। उन्होंने मेरा आंसू पोंछते हुए कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मेरे दिल में तुम्हारी बहुत कदर है। उदय की बात सुनकर मैंने भी सोच लिया था कि मैं उस बच्चे को माँ का प्यार दूंगी, क्योंकि अब जो कुछ भी था यही मेरा परिवार था और इसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं था। उदय ये सारी बातें समझाकर कमरे से बाहर चले गए और मैं सोने के लिए लेट गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो बच्चा मेरे करीब ही था। उदय ने उसे लाकर मेरे गोद में डाल दिया और कहने लगे, सोनिया, आज से ये तुम्हारी औलाद है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे माँ का प्यार दोगी और मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दोगी। धीरे धीरे मेरी शादी को 3 महीने गुजर गए। एक दिन मुझे पता चला कि मेरी माँ जिस जगह पर काम करती थी वहाँ पर पुलिस का छापा पड़ा और मेरी माँ पुलिस की हिरासत में है। मेरा एक भाई भी था, शिवम। मुझे उसकी बहुत फिक्र सताने लगी, क्योंकि मेरा भाई तो अभी बहुत छोटा था। उदय ने कहा, सोनिया, तुम शिवम की चिंता मत करो। मैं उसे उसकी पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज दूंगा। तुम्हें शिवम की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। उदय की बातों से मुझे तसल्ली हुई, पर अब मुझे अपनी माँ की फिक्र होने लगी। लेकिन उदय ने कहा, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी माँ एक तवायब थी। मैंने उन्हें इस काम के लिए कई बार मना किया, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। मैंने उदय से कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। उदय ने मेरी बात मान ली और अगले ही दिन वो मुझे मेरी माँ से मिलवाने लेकर गए। मैंने माँ से कहा, माँ, आपने ये गलत रास्ता क्यों चुना? हम भूखे ही सो जाते या किसी से मांगकर अपना पेट भर लेते, लेकिन आप ये गलत काम नहीं करती। माँ ने कहा, बेटा, मैं मजबूर थी, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन अब मुझे अपनी माँ की किसी भी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। माँ से मिलने के बाद मैं उदय यानी अपने ससुराल आ गई और उदय के बेटे यानी साहिल को पूरी तरह अपना लिया और उसे एक माँ का प्यार देने लगी। धीरे धीरे मेरी शादी को 4 से 5 साल गुजर गए, लेकिन भगवान ने मुझे अभी तक कोई औलाद नहीं दी थी। मैं भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरी भी कोख भर दे। भले ही मैं साहिल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरे अंदर भी माँ बनने की चाह थी। कई बार मेरे मन में ख्याल आता कि मैं भी माँ बनूं। मैंने उदय से इस बारे में बात की कि वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर चले, शायद मुझ में ही कोई कमी हो। लेकिन मेरी बात पर उदय इस बात को टालते हुए कहते, जब हमारे पास एक बेटा है तो बच्चे की फिक्र करने की क्या ज़रूरत? जब भगवान को देना होगा तो दे देंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम हॉस्पिटलों के चक्कर में पड़ो। इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा था। धीरे धीरे करके मेरी शादी को 8 साल हो गए। साहिल अब 12 साल का हो गया था। साहिल की पूरी जिम्मेदारी मेरे सर पर थी। मैं एक माँ की तरह उसका ख्याल करती थी। इन्हीं दिनों उदय को काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। मेरे बेटे साहिल को अकेले सोने में डर लगता था। उदय ने मुझसे कहा कि मैं नहीं रहूंगा तो तुम साहिल को अपने पास बुला लेना या तुम उसके कमरे में चली जाना। मैंने उदय से कहा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, ये मेरा बेटा ही है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और इसे कैसे संभालना है। उदय दूसरे शहर चले गए। घर में मैं और मेरा बेटा साहिल ही थे। मैंने साहिल को स्कूल भेजा और अपने काम में लग गई। शाम को साहिल जब वापस आया तो मैंने उसे खाना दिया। कुछ देर बाद रात हो गई और रात का खाना खाने के बाद
मैंने साहिल से कहा, बेटा जाकर अपने कमरे में सो जाओ। साहिल सोने के लिए चला गया और मैं टीवी हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने जाकर देखा तो दरवाजे पर कोई नहीं था। मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। साहिल अपने कमरे में सोया था। अभी थोड़ी देर ही हुआ था कि मुझे उसके रोने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से उसके कमरे में गई तो वो रो रहा था। मैंने साहिल से पूछा, साहिल बेटा आपको क्या हुआ है, आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? साहिल ने कहा, माँ मुझे डर लग रहा है, जब तक पापा नहीं आ जाते आप मेरे साथ सो जाइए। मैंने कहा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूं ना, आज मैं आपके साथ सो जाऊंगी। मैंने उसे थोड़ी सी तसल्ली दी और उसके साथ लेट गई। अभी साहिल के पास सोए मुझे कुछ ही देर हुआ था कि मेरे होश उड़ गए। कुछ लोग अचानक हमारे घर पर हमला किए और कमरे में आकर साहिल को ले जाने लगे। मैं जी जान लगाकर उन लोगों से लड़ रही थी। उनके साथ एक औरत भी थी। साहिल की भी आंख खुल गई और वो मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और बार बार कह रहा था, माँ ये लोग कौन है, मुझे इन लोगों से बचा लीजिए। मैं बार बार साहिल को तसल्ली दे रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन और साहिल को क्यों ले जाना चाहते हैं। ना जाने कब उन लोगों से लड़ते लड़ते मुझे चक्कर आया और मैं गिरकर बेहोश हो गई और जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मेरे सामने साहिल था। मुझे होश में आता देखकर वो मुझे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने भी उसे गले लगा लिया। उदय भी आ चुके थे और हमारे सामने पुलिस भी थी। पुलिस ने मुझसे रात की घटना के बारे में सब कुछ जानना चाहा। मुझे जो कुछ भी याद था मैंने उन्हें बताया, पर जो हकीकत पुलिस ने मुझे बताई उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिसे मैं बच्चा समझती थी उसने ये सब कर दिखाया। पुलिस ने बताया कि जब आप बेहोश हुई तो साहिल का हमारे पास फोन आया। साहिल ने बताया कि वो बाथरूम में आकर फोन कर रहा है, हमारे घर बहुत से गुंडे आ गए हैं और मेरी माँ बेहोश हो गई है और वो गुंडे हमें पकड़कर ले जाना चाहते हैं। मैंने साहिल से एड्रेस पूछा और तुरंत आपके घर आ गए। उन लोगों ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया था और वो लोग साहिल को अपने साथ गाड़ी में बिठाने ही वाले थे। तभी हम मौके पर पहुंच गए और हमने साहिल को बचा लिया और उन गुंडों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि वो औरत जो साहिल को उठाकर ले जाना चाहती थी वो कोई और नहीं बल्कि साहिल की अपनी सगी माँ है। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने सवालिया नजरों से उदय की तरफ देखा और उनसे पूछा कि आपने तो कहा था कि आपकी पहली पत्नी मर चुकी है, तो फिर वो कौन है? उदय ने बताया, हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला था क्योंकि मेरी पत्नी एक बदचलन औरत थी। वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती थी और एक रात उसने मुझे और अपने बेटे को छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मिली। तब से मैं ही साहिल की देखरेख कर रहा था और जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो मैंने साहिल को तुम्हें सौंप दिया। पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतने दिनों बाद साहिल को क्यों लेने आई थी। उदय ने जब पता किया तो पता चला उदय की पहली पत्नी यानी साहिल की माँ साहिल को इसलिए अपनाना चाहती थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि साहिल के नाम बहुत सी प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में साहिल को अपनाना चाहती थी। उदय ने कानून की मदद ली और कानूनी तौर पर अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया। ये सब जानने के बाद मैंने साहिल को अपने सीने से लगा लिया क्योंकि अगर साहिल ने अपना दिमाग नहीं चलाया होता तो पता नहीं वो गुंडे मेरे और साहिल के साथ क्या करते। भगवान ने मेरी कोख सूनी रखी लेकिन साहिल जैसे बेटे को पाकर मेरी कोख भर गई। धीरे धीरे करके साहिल अब बड़ा हो गया है और एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है और मेरे और अपने पापा में उसकी जान बसती है। कुछ दिन बाद एक अच्छी सी लड़की देखकर मैंने उसकी शादी करवा दी। मेरी बहू भी बहुत अच्छी है। मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ और वो भी मुझे अपनी माँ समझती है। कहते हैं कि प्यार से हर रिश्ते को अपनाया जा सकता है। जहाँ प्यार है वही रिश्ता अपना है, चाहे वो सगा हो या सौतेला। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।